कहाँ? मेरी माता श्री शक्ति माता की पूजा कर रही हैं। बलि के लिए एक मानव की आवश्यकता है। बोलो तुम में से किसे ले जाऊं? मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम तो मेरा मुक्ति मार्ग हो। डरो मत देवी, मैं इन्हें ले भी नहीं जाऊंगा। बलि को उत्तम होना चाहिए। तो मुझे ले चलो। ना ना पुत्र, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता पुत्र। छोटा नहीं 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 नहीं, इसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, इसे मैं नहीं जाने दूंगी। बलि के लिए मुझे ले चलो श्रीमान, क्योंकि बड़े भैया पिता को प्रिय है और छोटा माँ को। मैं किसी को भी नहीं। तो ये मंझला ही बच्चा, जिस पर न पिता के स्नेह की पूरी धूप पड़ती है और न माँ की ममता की पूरी चांदनी। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तुम इस मंजिले को ले चलो राक्षस। ब्राह्मण पुत्र, माता पिता के स्नेह पे संदेह करना पाप है। उनसे जो भी मिले, जितना भी मिले, आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। मैं भी मजला पुत्र हूं, मुझे आंख भर के देखो और मेरे प्रति मेरी माता के स्नेह का अनुमान लगाओ। यदि तुम्हें अपना जीवन अपने माता पिता और भाइयों के जीवन से अधिक प्रिय है, तब तो तुम बलि के योग्य नहीं, क्योंकि कायर और रोगी की बलि तो चढ़ानी भी नहीं चाहिए। किसी पुत्र को केवल इसलिए तो कम स्नेह का दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि वो केवल मजला है। आपने ऐसा करके परम पिता परमेश्वर का अपमान किया है। प्रायश्चित करना ना भूलिएगा और अपना दोष मानकर अपने पुत्र से क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं, मैं अपने पिताश्री को क्षमा मांगने नहीं दूंगा। यदि ये दोषी है तो भी मैं इनसे क्षमा मांगूंगा। पुत्र, मुझे ले चलो। ओके ओके, ये मुझे लग रहा है इनकी देवी, पत्नी है। हाँ। घटोचकर। माता, हाँ बलि ले आए पुत्र। बलि भी ऐसी लाया हूं माता कि शक्ति मां भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकती। आर्यपुत्र, आश्चर्य ना करो पुत्र, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, कुंती पुत्र भीम। नहीं, मैं केवल एक बलि हूं। पहले मेरी बलि चढ़ा लो, फिर अपने पुत्र से मेरा परिचय करवाना। आर्यपुत्र, तुमको बलि चढ़ानी थी तो अपने पति की चढ़ा दी, अपने पुत्र की चढ़ा दी। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया था कि तुम किसी और के पुत्र, भाई या पति की बलि दो? तुमने ये सोच कैसे लिया कि माता तुम्हारी बलि स्वीकार भी कर लेगी? क्या मैं तुम्हारा पति होने के कारण बलि के योग्य नहीं रहा? तुम्हारा पुत्र मुझे बलि के लिए लाया है और उसके श्रम को व्यर्थ ना होने दो। बलि की यही प्रथा चली आ रही है आर्यपुत्र। कैसी प्रथा? क्या माता ने कभी मांग की थी? धर्म जीवन को आदरणीय, सुंदर और खराब बनाने का मार्ग है प्रिय। धर्म से जीवन के इस अपमान का नाता ना जोड़ो। मैं क्षमा चाहती हूँ आर्यपुत्र। मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला? क्षमा मांगो इन माता से जिनका तुम अपमान करने जा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। जब तक तुम्हारी माता श्री देवी माता से क्षमा मांग रही है,
मेरे गले लग जा पुत्र। गले नहीं लगूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? मुझे क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु यदि ये केवल मेरी माता रही होती तो भी ईश्वर की आज्ञा के पालन के पश्चात इन्हीं की आज्ञा पालन मेरा धर्म है। और ये मेरी माता ही नहीं, मेरी गुरु भी हैं, इसलिए पहले चरण स्पर्श की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। किंतु मैं तुझे गले कैसे लगाऊं पुत्र? जो आज्ञा पिताश्री। अब तो तू गोद में लेने योग्य हो गया पुत्र, परंतु मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। जो आज्ञा पिताश्री। अब मेरे पुत्र का शरीर तो वज्र का है। नहीं पिताश्री, आपके पुत्र का शरीर उसकी माता के आशीर्वाद का है। खड़िम्बा आपका नाम पुत्र था कहीं ना? भागा नहीं जा रहा। हरिम्बा। हरिम्बा? पहले कुछ खा लीजिए। हाँ, हरिम्बा। नहीं, खाऊंगा नहीं। खाएंगे नहीं? मैं कुटीर से भोजन करके निकला था। कुटीर? कुटीर में आप क्या कर रहे थे? मैं अकेला थोड़ा हूं, हम पांचों भाई हैं, पांचाली है। ये एक लंबी कथा है प्रिय, और इसका निचोड़ ये है कि हमें 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना है। वनवास के लगभग 5 बरस तो बीत ही चुके हैं। तो वनवास के शेष दिन आप सब यहाँ क्यों नहीं बिताते आर्यपुत्र? मुझे रानी द्रौपदी और आप पांचों भाइयों की सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा, और आप सबको यहाँ कोई खोज भी नहीं पाएगा। ये संभव नहीं। क्यों पिताश्री? क्या आप ये सोचते हैं कि आपका ये पुत्र आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा? तुम तो त्रिलोक की रक्षा कर सकते हो पुत्र, और कदाचित करो भी, परंतु यहां रहने को वनवास तो नहीं कह सकते ना। और हमें तो 12 बरस वनवास में रहना है। थोड़ा समय तुम लोगों के साथ बिताने के पश्चात चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। वहां ज्येष्ठ पिताश्री धर्मराज युधिष्ठिर से आशीर्वाद लूंगा और काका श्री अर्जुन से धनुर्विद्या सीखूंगा। तुम्हारे काका श्री अर्जुन तो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक गए हुए हैं। दिव्यास्त्र? क्या कोई युद्ध होने वाला है? हाँ, महायुद्ध होने वाला है पुत्र। यदि कोई साधारण युद्ध होता तो अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की खोज में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब ये चीज टाइम के साथ साथ सब Clear होती जा रही। हो गई थी कि मतलब युद्ध होना है और बहुत भयानक युद्ध होना है। बिल्कुल। अभी जैसे जो है देखा जाए तो भाई जो दुर्योधन की तरफ से जो वान जो है वो चल रहे हैं, हालांकि देखा जाए दुर्योधन पावर में है स्टिल, उसकी तरफ जो वान चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से जो है ना युद्ध से पहले इस आने वाली चीज को जो है वो टाला जा सके, यानी कि खत्म कर दिया जाए जड़ से। जैसे जो है ऋषि मुनि जो हैं उन्हें उनकी तरफ भेज दिया, ठीक है। हालांकि पता भी है वन में उनके पास नहीं इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो जो है उनकी जो है वो खिदमत कर सकें, सेवा जो है वो कर सकें। लेकिन जो है वो कृष्ण जी जो है वहाँ पर आ गए तो लगा एक चमत्कार कि उन्होंने वो खाया तो सबको महसूस हुआ। ये चमत्कार नहीं है फिर ये इसके पीछे मतलब जो मुझे समझ आता है ऑनेस्टली मैं तो मौसम के साथ प्यार से बात कर रही हूँ। देखो, एक तो ये है कि इस तरह का वान चलाया कि ऐसे ऋषि को भेजा जो कि बहुत क्रोधित रहते हैं, ठीक है। और ये वही वाले ऋषि हैं जो कि कुंती जी को भी जिन्होंने याद है जिन्होंने बहुत सेवा की थी, फिर उनको कर्ण जब मिले वो तो मंत्र बताया था ना, लेकिन ऋषि यही थे वो। अच्छा। क्योंकि वो बड़े क्रोधित रहते थे, याद नहीं है उस टाइम पर भी उन्होंने बोला कि इनकी बड़ी सेवा करनी चाहिए, अगर ये प्रसन्न होकर गए तो ठीक है, वरना तो वो ये श्राप देकर जाते हैं। तो एक तो ये, लेकिन तुम ये देखो जब एक दाना था और द्रौपदी ने याद किया हे कृष्ण, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्थिति में हो,
आप अपने आप को सरेंडर कर दो ऊपर वाले के सामने, तो वो आपको हर मुश्किल में से निकाल देंगे। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग सरेंडर नहीं करते, एंड ऑनेस्टली नहीं करते। हम लोग बड़ी प्रॉब्लम्स में, वो सोच में, ओवर थिंकिंग में रहते हैं। जैसे ही तुम ये देखो, उन्होंने पहले सारी जगह देखी, मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब आगे सिचुएशन चली तो मुझे ये समझ आया कि मतलब वो ये कह रहे होंगे कि उन्होंने खाना खा लिया होगा, चूल्हा जो वो ठंडा हो गया होगा, तो उसके बाद मतलब किस तरीके से वो भोजन जो है वो दोबारा से बनाएंगी। तो अब फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने मतलब आंख बंद करके ऐसे देखो, हे कृष्ण बोला, हाँ। कृष्ण जी आ गए। फिर उन्होंने बोला कि एक दाना मतलब बच गया, आधा आप खा लीजिएगा, आधा संसार को खिला दीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही उन्होंने खाया, उनका पेट भर गया, और साथ में जितने भी ऋषि थे उनका भी पेट भर गया। और ये वाकई में एक जो मुझे समझ आती है, ये वो सीख है कि हमें सरेंडर करना आना चाहिए, और हमें बस ऊपर वाले पर कहते हैं कि भरोसा करके बैठ जाओ कि ये इस मुश्किल से आपको वो ही निकालेंगे, तो फिर वो ही निकालेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर खुद इतनी खामियां है ना कि हम लोग सरेंडर भी कम्प्लीटली नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं होती, और फिर हम बाद में एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि नहीं हमने तो सरेंडर किया था, हमने भी ये किया था, वो किया था। नहीं, वो कंप्लीट सरेंडर एक अलग ही लेवल का होता है। तो मुझे आज की जितनी भी हम लोगों ने पूरा एपिसोड देखा है, इवन कि अगर हम लोग हनुमान जी वाला भी सिचुएशन जो है उसमें भी देखें, तो उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, इवन कि पिछले वाले एपिसोड में भी, कि अपनी पावर को लेकर या अपनी स्किल्स को लेकर उसमें आपको किसी भी किस्म का गरूर नहीं आना चाहिए। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि आज के एपिसोड में जो चीज़ समझ आती है, उसमें मुझे लगता है कि लास्ट में माँ बाप को लेकर, बच्चों को लेकर जो उनका आपस में बॉन्डिंग रिलेशन रहता है, क्योंकि ये ऐसा वार्तालाप था ना जो कि अगेन हम लोग देखते हैं हमारे घरों में इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। सो मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत एक एपिसोड हम लोगों ने आज देखा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं। बाकी युद्ध तो होना है, ये तो चीज़ जो है वो समझ में आ गई हुई है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, कहीं पर अगर हम लोग चुके हैं समझ में तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।